हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम एससीएफ से रिलेटेड और जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि और किस किस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि हमारे एससीएफ से रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद हम एलसीएम से रिलेटेड भी अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे एससीएफ से रिलेटेड और सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रहते हैं, तो उनमें से जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको एकदम से ध्यान में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एससीएफ का क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 341, 279 और 558 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर आपके पास ये आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए या फिर कट जाए, तो यहाँ पे आप समझ लेना वो किसकी बात कर रहे हैं, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, हाईएस्ट मतलब ही बड़े से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी बड़े से बड़ी संख्या की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि ये एचसीएफ आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एलसीएम होता है उसकी फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन फैक्टर होती है। लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, लिस्ट मतलब होता है छोटे से छोटा। अगर यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता तो वो हो जाता हमारा एलसीएम का क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब ये है कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो एचसीएफ के क्वेश्चन को करने का तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। पहले तो इन नंबर्स को लिखना है हमें, जो ये नंबर्स हमारे पास आए हुए हैं 341, 279 और 558। अब हमें ये देखना है कि जो आसपास के नंबर हैं दो, वो कौन से हैं, क्योंकि हमें इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें किन्हीं दो नंबर का अंतर निकालना होता है। जो हमारे पास पास नंबर हैं वो है हमारे 341 और 279। तो यहाँ पे इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो 341 में से 279 गया तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 62। क्या आ जाता है फ्रेंड्स, 62 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सम संख्या है, ये हमारी सम संख्या है। तो इस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे सम संख्या आ जाती है तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आधे से हो जाता है, आधा करने से हो जाता है। इसके बाद स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो हमारा ये अंतर आया है 62, पहले तो ये रखो कि ये ऑप्शन में है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 62 नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरी ट्रिक ये भी बताई थी कि जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कभी भी अंतर से बड़ा नहीं होगा, अंतर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो अंतर हो, चाहे वो काटने के बाद आधा आए, तो वो उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अंतर हमारा 62 आ रखा है। और यहाँ पे दो ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन में हमारा 64 है जो कि 62 से बड़ा है, एक हमारा 70 है जो कि 62 से बड़ा है। तो ये तो हमारे कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकते। तो यहाँ तो दो ऑप्शन तो एकदम से कट हो चुके हैं अपने। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर आपको ऑप्शन सही आंसर करना है तो ये देख लेना कि 62 जो है, 62 इनमें से किससे कट सकता है। जो हमारे ऑप्शन बच गए हैं 30 और 31, इनमें से 62 किससे कट सकता है। ठीक है, तो वो हमारा 31 से ही कटेगा। तो यही हमारा बाद में आंसर आएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो। अब 62 हमारा ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना है, अब इसका आधा करेंगे। हम आधा करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 31 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस 31 को देखो कि ये ऑप्शन में है, ऑप्शन भी दो बचे हुए हैं अपने पास, 30 और 31। हाँ, ये 31 ऑप्शन में है। अब यानी कि हमारा 50% आंसर जो है 31 हो चुका है, 50% हो चुका है अभी। तो 100% करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 100% के लिए हमें क्या करना होता है, ये 31 है, इस 31 को ये देखो कि क्या इस 31 से ये तीनों नंबर कट रहे हैं। तो इस 31 से ये तीनों नंबर आपके कट जाएंगे, तो तब जाकर ये हमारा जो आंसर है ये 100% एचसीएफ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर एचसीएफ यहाँ पे 31 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 31 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक तरह से आसान तरीका है एचसीएफ निकालने का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 12 31, 18 92, 18 93, 23 76 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए
तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एचसीएफ पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है? ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे होता छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी मतलब हो जाता लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट मतलब ही होता है छोटे से छोटा। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर को लिखना है, 12 31, 18 92, 18 93 और 23 76। उसके बाद हमें ये देखना है कि दो नंबर ऐसे कौन से हैं जो कि आसपास हैं। तो दो नंबर हमारे ये हैं, एक तो 1892 है और एक 1893 है। फिर उसके बाद इनका अंतर निकालना है हमें। अंतर आ गया हमारा एक। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं जिनका एचसीएफ निकालना है, उनमें से किन्हीं दो नंबर का अंतर अगर आपके पास एक आ जाता है, तो एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाता है, एक हो जाता है, क्योंकि एक का तो आधा कुछ होगा ही नहीं और ना ही एक के कोई टुकड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ही आंसर चला जाएगा। और एक तरह से इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, इतना सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे ये देखना है कि इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखकर आपके दिमाग में आ जाएगी कि इसका तो एचसीएफ निकालना है। तो उसके बाद नंबर्स को देखना है। नंबर चाहे आपके पास 4 दिए हों, चाहे 5 दिए हों, चाहे 6 दिए हों, चाहे 7 दिए हों। यहाँ पे जैसे 4 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4, तो उन नंबर में से सिर्फ आपको दो नंबर देखने हैं, दो नंबर कि कोई ऐसे दो नंबर हैं जो कि लगातार हैं। जैसे यहाँ पे 1892 और 1893 दे रखा है। और जैसे और कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे उसमें दे रखा है 5 6 7 10, तो वहाँ पे 5 6 7 तीन लगातार नंबर हो गए। वैसे हमें देखने हैं दो, कोई दो लगातार नंबर। अगर आपके पास उन सभी नंबर में दो लगातार नंबर आ गए ना, तो उसका आंसर आपका एक होगा, उसका एचसीएफ आपका क्या होगा, एक एचसीएफ होगा। सोल्व किए बिना ही आप उसका एचसीएफ एक लगाकर आ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है एचसीएफ से रिलेटेड, वो ये आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 59 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। पहले क्या होता था, हमें वो बड़ी संख्या देखनी होती थी कि जिससे ये सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं। लेकिन अब क्या है कि हमें वो बड़ी संख्या तो देखनी है कि जिससे ये भाग हो जाएं, लेकिन उसके बाद हमारा शेष भी बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया। अब इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तरह से उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है जिस हिसाब से मैंने पिछले क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने नंबर को लिखा था जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं। तो नंबर क्या दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे दे रखे हैं 134, 59 और 184। ये तीन नंबर हमारे पास दे रखे हैं कि इन तीन नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जिसको भाग देने पर 9 शेष भी बच जाए। इन तीनों नंबर को लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका अंतर नहीं निकालना है। ठीक है, अब हमारा थोड़ा यहाँ पे जो है सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। बस इसके बाद करना क्या है, इन तीनों नंबर को लिखने के बाद ये जो शेष है, जो शेष लिखा हुआ है, इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो बस इस शेष को यहाँ पे लिख लो और इस शेष को इन तीनों नंबर में से घटा दो। ये जो 9 शेष बचा हुआ है, 9 शेष बचा हुआ है, -9, 134 में से -9 किया तो क्या आ गया, 125 आ गया। और उसके बाद 59 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया, 50 आ गया। उसके बाद 184 में से -9 किया तो क्या आ गया, 175 आ गया। ठीक है, अब आपको वैसे ही करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे तीन नंबर आए हैं, ये हमारे एक तरह से वास्तविक नंबर हैं। ऐसे याद कर लो कि ये हमारे सही नंबर हैं। ठीक है, अब हमें वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है कि इनमें से हमें दो नंबर देखने हैं जो आसपास हैं। तो इनमें से दो आसपास नंबर कौन से हैं, एक तो 125 है, एक 175 है।
तो इन दोनों नंबर का हमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकालेंगे तो क्या आ गया, अंतर 50 आ गया। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके पास। इसका ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इसका जो है वो है 20, और बी ऑप्शन जो है वो है 23, और सी ऑप्शन जो है वो है 25, और डी ऑप्शन जो है वो है 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार ऑप्शन है। वैसे अब तक आपके दिमाग में आंसर आ भी गया होगा कि इसका आंसर क्या है, और वो कैसे आ गया होगा, जैसे कि ये हमने अंतर निकाला 50, तो आपा ने देखा कि यहाँ पे 50 तो है नहीं है, लेकिन 50 को काटने वाली ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पे जो कि 50 को आराम से काट देगी, एक ही संख्या है 25। ना तो 20 के टेबल में 50 आता है, ना 23 के टेबल में, ना 27 के टेबल में, तो 50 को 25 ही यहाँ पे काट सकते हैं, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है। ठीक है, अगर वो चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आपको वैसे ही करना है कि 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, 50 हमारे ऑप्शन में नहीं है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका आधा करना है, आधा करने पे आ गया इसका 25, तो 25 आपके ऑप्शन में है। अब तक ये 50% हमारा सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 25 से इन तीनों नंबर को काट कर देखना है। अगर ये तीन नंबर कट जाते हैं 25 से, तो यही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ निकल के आ जाता है। ठीक है, 25 से 125 भी कट जाएगा, 25 से 50 भी कट जाएगा, 25 से 175 भी कट जाएगा, तो यही हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जो है किस हिसाब का पूछा गया है। ठीक है, जिस हिसाब का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन और तरीके का पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन के तरीके यही रहेंगे, क्वेश्चन इसी हिसाब का रहेगा, बस उसमें जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो तरीका आपको ये अपनाना है कि ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भी शेष बचे, तो उस शेष को घटा कर दो। ठीक है, तो घटा करने पे जो हमारे नंबर आएंगे उनका अंतर निकाल लो, उनमें से दो नंबर का अंतर निकाल लो, उसके बाद उस अंतर को देखो क्या वो ऑप्शन में है। अगर नहीं है तो उसका आधा करो, आधा करने पे 25 आगे क्या ये ऑप्शन में है, तो उसके बाद ये 50% हमारा आंसर सही हो गया। 100% करने के लिए क्या करना है, इस 25 से इन तीनों नंबर को काट कर देखो, जो ये हमारे नंबर आ रखे हैं माइनस करने के बाद, तो ये 25 से तीनों नंबर कट गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 25 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 213, 263 और 313 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। तो क्वेश्चन तो देखो वैसा ही है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको कराया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, पहले तो उन नंबर्स को लिखना है। ठीक है, जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उस उन नंबर को लिखना है, उन नंबर को लिखना है, उन नंबर को हम लिखते हैं पहले तो 213, 263 और 313। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि शेष कितना लिखा हुआ है। शेष हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 13, 13 शेष बचे। तो इस 13 को उठाना है और इन तीनों के नीचे लिखना है 13 को। ठीक है, इन तीनों के नीचे हमें इस 13 को लिखना है, और इन तीनों में से क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो इन तीनों में से माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 213 में से 13 माइनस किया तो 200 आ गया। उसके बाद 263 में से 13 माइनस किया तो 250 आ गया। उसके बाद 313 में से 13 माइनस किया तो हमारे पास 300 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद वैसे ही करना है जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ये हमारे पास वास्तविक नंबर आ गए, ये सोचो कि ये हमारे पास वास्तविक नंबर आ गए जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। और इसके बाद हम क्या करते थे, तीनों नंबर को लिखने के बाद हम क्या करते थे, कोई दो नंबर ऐसे देखते थे जो कि आसपास हो। तो आसपास कौन कौन से नंबर हैं, 200, 250 भी है, और 250, 300 भी है। कोई से भी इनमें से दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिए 200 और 250। इन दोनों का अंतर लिया हमने, इन दोनों का अंतर क्या है, 50 है। ठीक है, तो 50 देखते हैं क्या ऑप्शन में 50 है, ऑप्शन में 50 है पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा ये 50% आंसर सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन में 50 है और हमारा आंसर भी 50 है। उसके बाद हमें क्या करना है, 100% सही करने के लिए आंसर को, इसके बाद हमें ये करना है कि जो ये हमारा 50 ऑप्शन में भी दे रखा है, तो इस 50 से हमें इन तीनों नंबर को काट कर देखना है। अगर ये कट जाते हैं तो यही 50 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 से 200 भी कट जाएगा, 250 भी और 300 भी। ठीक है, तो यही 50 हमारा यहाँ पे एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी हिसाब के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो सीधा नंबर देंगे कि इसका एचसीएफ निकालो,
या फिर वो ऐसे बोलेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि इन सभी नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे, या फिर वो ऐसे बोलेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये नंबर भाग देने पर कुछ शेष बचे, प्रत्येक दिशा में कुछ शेष बचे। तो जो शेष वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि पहले तो वो नंबर लिखने हैं, फिर जो शेष उन्होंने बताया हुआ है उस शेष को इन तीनों नंबर में से, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, उन सभी में से उस शेष को माइनस करना है। उसके बाद जो आपका नंबर आएगा उन सभी नंबर में वही एक तरह से हमें ट्रिक यूज करनी है कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन्हीं दो आसपास के नंबर का अंतर निकालते हैं, फिर उस अंतर को देखते हैं क्या वो ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो उसके बाद ये देखते हैं कि इस नंबर से ये नंबर जो है वो कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो वही आंसर चला जाएगा, अगर नहीं कट रहे हैं तो फिर उसका आधा करना है। फिर आधा करने के बाद देखना है कि क्या वो ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो उस नंबर से जो आधा करने के बाद आया है उस नंबर से हमें ये सभी नंबर काट कर देखने हैं, अगर कट जाते हैं तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा। इसमें शेष तो होगा लेकिन शेष समान होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि शेष जो है इसमें दे रखा था कि जैसे इसमें था 9 शेष बचे, इसमें था 13 शेष बचे, लेकिन जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा शेष दे नहीं रखा है, लेकिन इसमें ये बोला हुआ है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। शेष दे नहीं रखा लेकिन इसने ये बोला कि समान शेष बचे। तो ऐसे टाइप का भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको घबराना नहीं है, ये भी एक तरह से आसान तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो इन सभी नंबर को लिखना है जो हमें दे रखे हैं जिनका एचसीएफ हमें निकालना है, 60, 82 और 126। पहले इन नंबर को लिखना है 60, 82 और 126। ये 3 नंबर लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास यहाँ पे शेष होता कि इतना शेष बचे तब तो हमें क्या करना था, इन सभी नंबर में से वो शेष माइनस करके जो आता फिर उसमें से अंतर निकालने के बाद हमारा एचसीएफ निकल जाता। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास शेष नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने ये बोला कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर आपके पास शेष वाला क्वेश्चन है लेकिन कौन से शेष वाला, समान शेष वाला, यानी कि जिसमें शेष ना दिया हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे सभी नंबर का अंतर निकालना है, 2 नंबर का नहीं, सभी नंबर का जो नंबर आपको दिए हुए हैं तो इनका अंतर निकालेंगे। तो 60 और 82 का अंतर क्या आ गया आपका, 22 आ गया। उसके बाद 82 और 126 का अंतर क्या आ गया आपके पास, 44 आ गया, 44 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि जैसे ये हमारे पास 2 नंबर आए हैं ना लास्ट में, तो इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर अगर हम निकालें तो हमारा अंतर क्या आएगा, हमारा अंतर आएगा 22, 22 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में एक नंबर आया है ना, यही हमारा अंतर होगा। हमने क्या किया, ये सभी नंबर लिखे, अगर 4 नंबर लिखे होते तो 4 नंबर का अंतर निकालते, फिर 4 नंबर में हमारे पास 3 अंतर आ जाते, 22, 44 और एक और अंतर आ जाता, फिर हमें इन 3 नंबर का अंतर निकालना पड़ता, फिर हमारे पास 2 अंतर आ जाते, फिर हमें उन 2 नंबर का अंतर निकालना पड़ता तो हमारे पास एक अंतर आ जाता। यानी कि हमें कब तक वो अंतर निकालने, जब तक हमारे पास एक अंतर ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 3 नंबर थे, इन तीनों नंबर का अंतर निकाला तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, 22 और 44। फिर हमने इन दोनों नंबर का अंतर निकाला तो हमारे पास एक नंबर आ गया 22। तो जहां पे हमारा एक नंबर आ जाए तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें एचसीएफ देखना है निकाल कर। जो हमारा 22 आ गया, अब इस 22 को ऑप्शन में देखो, जो हमारा ये लास्ट में एक अंतर आया है, एक नंबर आया है, इसको देखो ऑप्शन में, क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। तो यानी कि यही हमारा आंसर हो सकता है। अब क्या करना है, जो ये 22 है इससे इन दोनों नंबर को काट कर देखो जिनके अंतर यहाँ पे निकले हैं, तो इस 22 से ये दोनों नंबर हमारे जो है ये कट जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ है वो 22 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो सभी एचसीएफ से रिलेटेड जो आपके टाइप्स बनते हैं क्वेश्चन के, वो सभी क्वेश्चंस के टाइप मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है यहाँ पे नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।